हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आशा है कि आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। हम चैप्टर पॉलिनोमियल का पार्ट 2 करा रहे हैं, जो कि टोटली एक आइडेंटिटी बेस्ड फार्मूला बेस्ड है। क्या क्या फार्मूला इसमें यूज होंगे, ये फार्मूले आपको लॉन्ग टर्म तक, मतलब जब भी आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ें न पढ़ें, आपको फार्मूले वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या फार्मूले हैं, कैसे क्या करने हैं, आप पढ़िए, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। जैसे देखिए नंबर वन, ये जो फार्मूला है मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ज़्यादातर बच्चे इसे पढ़ते नहीं हैं, सबको पढ़ना चाहिए। ये एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है। नंबर 2, ये जो फॉर्मूला है सेकंड, सब बच्चों को याद होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नंबर 3, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि इसमें प्लस 2ab होता है, इसमें माइनस 2ab होता है। नंबर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। नंबर 5, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca। ठीक है। फिर होता है 6, फॉर्मूला नंबर 6, ये होता है ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है। फिर है 7, ए माइनस बी होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab, सॉरी, ए माइनस बी का ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ध्यान से देखिए माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। माइनस वाले में सभी माइनस के होते हैं, प्लस वाले में सभी प्लस के होते हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा सा जूम कम करते हैं, बस देखिए दे रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। तो देखिए नेक्स्ट है 8, इनसे फॉर्मूला, ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या करते हैं, इस वैल्यू को रखते हैं, इसको इधर रख भेज देते हैं, तो नया फार्मूला बन जाता है। हालांकि इससे भी आप याद कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके 2 पार्ट बनते हैं। ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब सीधा सीधा माइनस 3ab और ए प्लस बी। अगर मैं ए प्लस बी कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाता है ए प्लस बी, और दूसरा पार्ट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। थोड़ा सॉल्व कर लिया है, या सॉल्व करके नहीं दिखाया आपको। ठीक है। तो ये 9, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ए माइनस बी। आप देखेंगे माइनस वाले में प्लस वाले में माइनस आया था, माइनस वाले में प्लस आया। यहाँ भी ए माइनस बी कॉमन लें तो ये हो जाता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये अब ध्यान रखने का तरीका ये है, इस फॉर्मूले के सेकंड वाले को, माइनस ए माइनस बी में माइनस ये होता है ए माइनस बी, तो सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें प्लस होता है तो ए बी माइनस का होता है। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना है। वैसे तो देखिए ये वाला यहाँ तक ही है, फिर भी एक और फार्मूला है वो हमें लिख देता हूँ। 2 फार्मूले और हैं, आपको याद होने चाहिए। ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस 3ABC किसके इक्वल होता है? मैं यहाँ से लिखूंगा, थोड़ा बड़ा है, तो क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। दूसरे में A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है। फिर 11 पे जैसे, हालांकि यहाँ हो सकता है कि आपको थोड़ा कट कर दिया गया उस सिलेबस में कि इस पे बच्चों नहीं आएगा, पर आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। कौन सा है? कि अगर इफ़ A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर आप कोई लंबी टर्म दे रखी होती है और उनका सम करने पर 0 आता है, तो आप देख लीजिए AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू 3ABC लिखना होता है। हालांकि फॉर्मूला कम यूज किया गया होगा आपके पेपरों में, पर फिर भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, सारे ही फार्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और ज़्यादा मैं आपको आगे बताता नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, सबकी बुकों में है। आ रही बात समझ में? देखिए, आप बहुत अच्छा पढ़िए, इतना अच्छा पढ़िए कि आपको सारी चीज़ें आने लग जाए। और जैसा कि मैं कहता हूँ, आपको क्वेश्चंस करवाते हैं सबका, तो पर पहले आप जो है पढ़िए, समझिए चीज़ों को, उस चीज़ को कितना टर्न किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है सीधे सीधे पढ़ लिया हो गया काम। आप उन चीज़ों को समझिए, समझ के पढ़िए, और टेस्ट वगैरह देते समय पूरा दिमाग खुला रखिए, जिससे आपको लगे कि हाँ आप बहुत सही कर रहे हैं, ठीक है। कई बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, मगर डर की वजह से नहीं कर पाते। डरना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, वो पहले फॉर्मूले पे देखिए। आपको वैसे तो कुछ भी रख लीजिए, मैं उस तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ, और आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। ये जो है कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए x+2 फर्स्ट क्वेश्चन है, x+2 x+3, एक ही फॉर्मूले का यूज करेंगे, और क्योंकि ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ये देखिए x+a x+b वाला, तो देखिए ये जो लाइनिंग ये है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। क्या है भाई ये? चलिए, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये सब आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ये सब फॉर्मूले लिखिए, वो याद कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और ये जो है ज़रूरी नहीं है कि 9th में ही, 10th में भी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे आपको। ये सब फॉर्मूले आपको 10th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले हमने नंबर 1 आइडेंटिटी पढ़ी थी, x+a x+b, है ना। तो इसका जो ये फॉर्मेट होता है x² प्लस a प्लस बी x+ab, इसे मल्टीप्लाई करने में भी बहुत यूज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए दो वैल्यू हैं x+3 और x+5, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो x², आप वैसे ओरल भी कर सकते हैं, 3 + 5 8 होता है, x+3 × 5। तो आप देखेंगे तो क्या आ जाता है, x² प्लस 8x प्लस 15, ठीक है। इस तरह से इसका यूज करते हैं। दूसरी वैल्यू होती है, दूसरी आइडेंटिटी होती है x² माइनस y², जिसे आप जानते हैं x+y x-y। इसमें x-y भी पहले रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सेकंड आइडेंटिटी को कैसे भी क्वेश्चन लिखा जा सकता है, बड़ी वैल्यू हो या छोटी वैल्यू हो, सेम वैल्यू होती है प्लस माइनस की। जैसे मान लीजिए ये x² -4 और x² +4, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं इसे, x² का स्क्वायर कर सकते हैं
और 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, आइडेंटिटी ऊपर लिखी हुई है। तो ये हो जाता है x4 और -16। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद जैसे हम पहुंचते हैं और आइडेंटिटियों पे, तो यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है, और इसमें जो है आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इसमें से आपको अगर 9th का कोई भी टीचर्स पेपर सेट कर रहा है तो यहाँ से आपका पेपर शुरू हो जाता है। अगर आपको ये लिखा जाता है कि देखिए a+b+c का होल स्क्वायर तो आपको आता ही, a जैसे 2x + 3y + 4z, ऐसे कुछ भी लिखा जाए होल स्क्वायर है, तो आपको सबसे पहले a+b+c होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी आनी चाहिए। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, है ना, ये आनी चाहिए। इसमें a की जगह 2x रख लीजिए, b की जगह 3y और c की जगह 4z तो रख देते हैं। तो ये 2x का स्क्वायर + 3y का स्क्वायर + 4z का स्क्वायर + 2 × 2x × 3y + 2 × 3y × 4z + 2 × 4z × 2x। तो ये हो जाएगा 4x² + 9y² + 16z²। ये कभी भी नेगेटिव भी हो तब भी पॉजिटिव रहती है, कभी नेगेटिव नहीं होगी, है ना। प्लस देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 2 = 4, 3 × 12xy + 4 × 3 = 12, 3 × 36yz + 2 × 4 = 8, 16zx। इस तरह से आपको ये आइडेंटिटी बता दी जाती है। इसके आइडेंटिटियों को देखिए एक्सप्लेन करें तो बड़े ध्यान से करें। ऐसा नहीं है कि आपको जो है इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, और इनको ध्यान से एक्सप्लेनेशन को देखें, क्योंकि आपको जो है आइडेंटिटी का कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अब देखिए ये है 2x + 5y का होल क्यूब, है ना। इस साइड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अगर कोई टीचर थोड़ा सा आपको लगता है कि वो ठीक पेपर बनाता है तो इस आइडेंटिटी को ज़्यादा यूज करता है ना। कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज की जाती है आप ध्यान से पढ़ते रहें, क्योंकि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। जैसे देखिए ये लिखा, इसका क्यू चाहिए, तो आपको पता है a + b का होल क्यू का फार्मूला है, तो ये होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखेंगे बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए a की जगह 2x + 5y में a की जगह 2x रखेंगे, b की जगह 5y, तो 2x का होल क्यूब + 3y 5y का होल क्यूब + 3 × 2x × 5y फिर 2x + 5y, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा वो देख लीजिए। देखिए जब 2x का क्यू होता है तो 8x का होल क्यू हो जाता है, 8x का क्यू हो जाता है, 5 का 125 y³ हो जाता है। इनका मल्टीप्लाई करें तो 30। पहले लिख लेते हैं, देखिए 2 स्टेप हमें करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। कई बच्चे जो है बहुत जल्दबाजी करते हैं, तो जल्दबाजी न करें। तो ये हो जाएगा 8x³ + 125 y³ प्लस देखिए 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें 150 हो जाता है xy, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 60 हो जाएगा, ठीक है, + 150 x² y हुआ, ये 150 xy² हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो आंसर आ जाता है। बात समझ में आ रही है। देखिए नेक्स्ट जो टाइप है इसका माइनस हो सकता है ना। क्या हो सकता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, आप सभी ध्यान दें। क्यू वाला आप बहुत अच्छी तरह से करें। क्यू का क्वेश्चन ज़्यादातर टीचरों की नज़र में होता है और वो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है पर क्यू को ज़्यादा देखें।
तो देखिए नेक्स्ट जो पार्ट बताने वाला हूँ मैं आपको, इसी से रिलेटेड है, माइनस का बताएंगे, फिर उसके बाद जो है, और एंड तक देखिए वीडियो को ज़रूर देखें। और आप कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, इस पेपर को जब भी बनाते हैं तो इस आइडेंटिटी का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टफ भी मानी जाती है कि बच्चा कैसे यूज करेगा। जैसे देखिए ये है 5x माइनस 4y का होल क्यूब, है ना। तो आपको आइडेंटिटी पहले आनी चाहिए। तो ये क्या है, a माइनस बी का, जो मैं देखिए आइडेंटिटी सब में लिख रहा हूँ। अगर मैंने बताऊँ आपको, अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है और आप आइडेंटिटी आती है, कोई भी टीचर हो, बोर्ड के बच्चे भी, सभी को लीजिए, सब ऐसा ही करें, पहले आइडेंटिटी यूज करें, ठीक है। इसको बॉक्स में रेक्टेंगल, जैसे मैं बताता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। कम से कम इतनी आइडेंटिटी जो कि आप बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपका आगे का भी क्वेश्चन गलत है तब भी आपको समझ लीजिए हाफ मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो ए की जगह 5x, बी की जगह 4y का होल क्यूब। तो देखिए ये देखेंगे 5x का क्यूब माइनस 4y का क्यूब, होल लगा रहे हैं। देखिए कई बच्चे 5 और x का क्यूब कर देते हैं, ऐसे ना करें। जब 2 वैल्यू या 3 वैल्यू या एक से ज़्यादा हो तो होल क्यूब लगाएं, ठीक है। होल क्यूब होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5x इंटू डॉट लगा देते हैं, इंटू, या कुछ बच्चे कहते हैं क्रॉस लगाओ, तो क्रॉस लगा दीजिए, 4y और ये 5x प्लस 4y, ठीक है। जब ये वैल्यू आ जाती है तो आप देखिए 5 का क्यूब 125 होता है, 125 होता है, ठीक है। एक्स क्यूब, 4 का 64y क्यूब, और 5 हो जाए 20 और माइनस ये 60xy और 5x प्लस 4y। बात समझ में आ रही है। तो 125x क्यूब माइनस 64y क्यूब, ठीक है, और माइनस 65 है, ये हो जाएगा 300, हो जाएगा 300, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है, ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ प्लस गलती से लिख के, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस और 240 एक्स वाई स्क्वायर। इसमें ध्यान रखें, जब इसको एक्सप्लेन करें यहाँ तक तो सही है, माइनस है ये, तो यहाँ पे ये टर्म, फर्स्ट टर्म ये और लास्ट टर्म प्लस की होती है, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखिए दोनों हैं, इसकी दो मोस्ट पॉपुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी क्या है वो देखें। ये आइडेंटिटी आप बहुत ज़रूर करें सभी बच्चे, क्योंकि इस पे से कई कॉम्पिटिशनों में और सब जगह क्वेश्चन आता है और आपको यूज करना आनी चाहिए, ठीक है। क्या है आइडेंटिटी आपको बताते। हाँ, तो देखिए आइडेंटिटी है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये होता है, मैं दोनों में लिखता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी। इसमें से ए प्लस बी कॉमन ले लें तो ए प्लस बी बाहर ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बचता है, ठीक है। तो इस पर एक फॉर्मूला अभी जो हम यूज करेंगे, इसका ये वाला पैटर्न यूज करेंगे, सेकंड वाला। कई जगह जैसे आपको पॉलिनोमियल में रूट्स वगैरह 10th का निकालते हैं तो वहाँ पे ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कैसे क्वेश्चन होता है वो देख लीजिए। जैसे 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब ये दे रखा है, आपको ये समझना होगा ये है क्या। आप देखिए 8 मतलब 2 का क्यूब होता है और x क्यूब, और प्लस 3 का क्यूब होता है y क्यूब, अलग अलग हैं, तो हम इसे लिख देते हैं 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब। अगर देखिए मैंने जो एक चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, फॉर्मूला आपको पता लग गया क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होगा, यहाँ होगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब इसकी जगह 2x का क्यूब
प्लस 3y का होल क्यूब। तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y, याद करिए भाई इनको अच्छी तरह, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3y। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो देखिए ये 2x प्लस 3y हमारा आ गया एक कॉलम में, दूसरा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy। बात समझ में आ गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दोनों पार्ट में ज़्यादा नहीं कराऊंगा, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो, नेक्स्ट चैप्टर का भी कराना है, तो आप नेक्स्ट माइनस वाला कैसा हो सकता है वो देख लें। जैसे ये 64x³ माइनस 125y³, जैसे ही माइनस देखें क्यू है तो आप समझ जाएंगे AQ माइनस BQ है, जो कि A माइनस B, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस वाला, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। हमेशा ध्यान रखें यह माइनस है तो इसमें सारे प्लस के होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये 64 4 का होता है तो 4x³, 125 5 का होता है तो 5y³। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना, तो 4x माइनस 5y, एक ब्रैकेट में 4x का स्क्वायर पूरे का ऐसे प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 4x इंटू 5y। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करेंगे, इसे एज इट इज लिखते हैं 4x माइनस 5y को, इनका मल्टीप्लाई 16x स्क्वायर 25y स्क्वायर और ये प्लस 20xy। बात समझ में आ रही है? देखिए वैसे तो इस आइडेंटिटी को इनको आप जो है यहीं तक करना है, पर याद मैंने ज़्यादा करवाई है, तो आप इनको यहाँ तक याद जरूर करेंगे। एक बात ध्यान रखें कि जब ये आइडेंटिटी यूज करें, ठीक है, वहाँ लिखा हो नहीं लिखा हो इससे मतलब नहीं है, आप जरूर लिखें। ठीक है, क्योंकि जब आप लिख रहे होंगे तो आप ध्यान रखना कि आपको जो है मार्क्स इसी के मिलेंगे, लिखने के मार्क्स मिलेंगे। जो बच्चा नहीं लिखेगा और गलत हुआ तो उसे 0 मिलता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जैसे देखिए एक और क्वेश्चन में लिखता हूँ, आप लिख लीजिए। जैसे ये 27x³ माइनस 125 या 64y³। अब देखिए यहाँ आपको मैंने पहले भी कराया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो 27 कितने का होता है 3x का होल क्यूब और ये 4y का होल क्यूब होता है ना। AQ माइनस BQ, जैसे आपने ऐसे लिख दिया वो गलत हुआ तो समझ, चाहो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो AQ माइनस BQ इक्वल टू A माइनस B A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस AB। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ लिख सकते हो, इससे नहीं है कि आप यहाँ नहीं, कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ भी बॉक्स में बना दो, ये है आपकी आइडेंटिटी। क्योंकि लिखना जरूर है भैया, अगर आप नहीं लिखेंगे तो मास्टर भी नहीं, टीचर भी नहीं लिख देंगे आपको मार्क्स, है ना। तो क्या लिखना है 3x माइनस 4y। जब भी आप पढ़ें अच्छी तरह पढ़ें, बहुत क्या हाँ जल्दबाजी किस बात की रहती है, और पेपर का बिना करे आधा आधा एक एक घंटा खराब करते रहते हैं। ठीक है, बैठे रहते हैं इधर उधर देखते रहते हैं, तो ऐसा ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो 3x इंटू 4y, आप देखेंगे 3x माइनस 4y और ये आ जाएगा 36, कितना 3 है तो 9, सॉरी 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 12xy। इस तरह के मैं चाहूँ बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखें। मैंने लगभग जो आइडेंटिटी 9th में यूज होनी है, जैसे कभी कटवा दी किसी ने नहीं कटवाई, तो ज़्यादातर आपको यहाँ तक यूज करनी है। ठीक है, देखिए वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ होती है आधी अधूरी न देखें, पूरी देखें और समझ के देखें। और नहीं समझ में आए
तो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ाता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। और देखिए, जो बच्चे बिल्कुल अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।